उसकी वजह से रोड पर गाड़ियों को चलने में दिक्कत हो रही, इसीलिए हम लोग भी आज मुझे यहाँ से निकलना था, इसीलिए आज हम भी यहाँ रुके हुए। आजादी के इतने दिन के बाद भी सर आज के दौर में वर्तमान समय में आरक्षण पर पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल ऑप्शन से उसको एक्सटेंशन करते जा रहे हैं। वर्तमान परिवेश में प्रशांत जी इसको किस रूप में देखें? नहीं, देखिए आरक्षण कहाँ ये आपने जो बात कही कि पॉलिटिकल पार्टी इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो संविधान में प्रावधान किया गया है उसका सही आकलन नहीं है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान करते समय ये लिखा गया है, उसकी जो वजह बताई गई कि जब तक ये सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ापन रहेगा तब तक उसको दूर करने के लिए आरक्षण की मदद की जाए। मान लीजिए कि आपका पैर टूट गया है तो आपको प्लास्टर तब तक लगाया जाता है जब तक हड्डी जुड़ न जाए। तो जो 10 बरस या 20 बरस के आगे एक्सटेंशन की बात है, वो एक्सटेंशन इसलिए है कि सामाजिक आर्थिक नजरिए से वो पिछड़ापन दूर हुआ नहीं। तो आरक्षण तब तक रहना चाहिए, दवाई तब तक दी जानी चाहिए जब तक ये रोग है। तो जिस दिन यहाँ पर दलित समाज के, अति पिछड़े समाज के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति सामान्य वर्ग के बराबर हो जाए उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। मान लीजिए कि ओबीसी का रिजर्वेशन अभी है, लेकिन अगर आप उसमें यूपीएससी का रिजल्ट देखेंगे, ओबीसी वर्ग के कट ऑफ मार्क्स है वो सामान्य वर्ग के बराबर हो गई है, क्योंकि उन समाज के बच्चे भी आगे पढ़कर मजबूती से आगे आ रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। तो दवा तब तक होगी जब तक रोग है। तो ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टी जिसको बढ़ा रही है वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। समाज में विषमता है इसलिए आरक्षण की जरूरत है। मेरा मत यह है कि जब विषमता न रहे, सामान्य वर्ग और दलित समाज के, अति पिछड़े समाज के बच्चे भी अगर सामान्य एक तरह की शिक्षा पाने लगे तो उसके बाद आपको आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि वो वर्ग के लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि हमको वैशाखी आरक्षण चाहिए। उनको आप सामान्य वर्ग के बराबर सरकार को करना चाहिए, प्रयास, हर संभव प्रयास होना चाहिए। सिर्फ आरक्षण देने से क्या होगा? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। बिहार में लोगों की समझ जो है, कुल 1.57% मतलब 1.5% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर संविदा कर्मी से लेकर मुख्य सचिव तक सारे पद को जोड़िएगा तो 1.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। आरक्षण उसी में तो लागू है। 98.5% जो आबादी है वो तो सरकारी नौकरी में है ही नहीं, तो उसको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? उसको लाभ तो तब मिलेगा जब उसके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई होगी, जब उसको जमीन मिलेगा, जब उसको रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी मिलेगा। जब तक समाज में शिक्षा, जमीन और पूंजी की व्यवस्था नहीं कराएंगे तब तक सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करने से आप बड़े स्तर पर समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। ठीक है भैया, बहुत बहुत